जागरण जोश आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए विभिन्न परीक्षोपयोगी घटनाओं को प्रस्तुत कर रहा है। ये घटनाएं परीक्षा में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स के प्रश्नों की तैयारी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। करंट अफेयर्स हेडलाइंस। भारत के पहले वाणिज्यिक न्यायालय एवं विवाद निपटान केंद्र का छत्तीसगढ़ में शुभारंभ। स्पेसक्राफ्ट जूनो 5 साल का सफर तय कर जुपिटर की कक्षा में पहुंचा। अन्नू रानी ने जैवलिन थ्रो में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। पूर्व फ्रांसीसी प्रधानमंत्री मिशेल रोकार्ड का निधन। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एली वीजल का निधन। गुरप्रीत सिंह संधू यूरोप लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। लुइस हैमिल्टन ने ऑस्ट्रिया ग्रां प्री फॉर्मूला 1 रेस जीती। संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया गया। जी लर्न ने देवशंकर मुखोपाध्याय को सीईओ नियुक्त किया। दीपा कर्मकर को अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक्स फेडरेशन द्वारा वर्ल्ड क्लास जिम्नास्ट के रूप में नामित किया गया। टारंटुला की नई प्रजाति का नाम नोबेल विजेता गैब्रियल गार्सिया मार्केज के नाम पर रखा गया। दीपक सिंघल उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त। ट्राई ने रियल टाइम मोबाइल इंटरनेट स्पीड मापने हेतु माई स्पीड ऐप आरंभ किया। नासा ने न्यू होराइजन्स मिशन को क्विपर बेल्ट तक बढ़ाया। केंद्र सरकार ने नेशनल ग्रीन राजमार्ग मिशन शुरू किया। करंट अफेयर्स विस्तार से। भारत के पहले वाणिज्यिक न्यायालय एवं विवाद निपटान केंद्र का छत्तीसगढ़ में शुभारंभ। इसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह एवं न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर द्वारा किया गया। इस न्यायालय में मध्यस्थता केंद्र भी स्थापित किया गया है। यहाँ दी गई सुविधाओं में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई कोर्ट, ई लाइब्रेरी, ई फाइलिंग एवं ई समन शामिल हैं। स्पेसक्राफ्ट जूनो 5 साल का सफर तय कर जुपिटर की कक्षा में पहुंचा। नासा का स्पेसक्राफ्ट जूनो 5 जुलाई 2016 को बृहस्पति की कक्षा में प्रवेश किया। मानव रहित अंतरिक्ष यान जूनो 5 साल पहले फ्लोरिडा के केप कैनवेरल से प्रक्षेपित किया गया। मानव रहित अंतरिक्ष यान जूनो नासा द्वारा बृहस्पति के अध्ययन हेतु छोड़ा गया एक अंतरिक्ष शोध यान है। इसका भार लगभग 3.5 टन है। अन्नू रानी ने जैवलिन थ्रो में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। अन्नू रानी ने 56वीं नेशनल स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने चैंपियनशिप में 59.87 मीटर की दूरी तक भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। जैवलिन थ्रोअर अन्नू रानी मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। पूर्व फ्रांसीसी प्रधानमंत्री मिशेल रोकार्ड का निधन। वे वर्ष 1988 से वर्ष 1991 तक फ्रांस के प्रधानमंत्री पद पर रहे। वर्ष 1967 से 1974 तक उन्होंने यूनिफाइड सोशलिस्ट पार्टी की अध्यक्षता की। वर्ष 1974 में वे नवीन सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े। वर्ष 1977 में उन्हें कॉन्फ्रेंस सेंट होनोरिन का मेयर चुना गया। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एली वीजल का निधन। एली वीजल एक अमेरिकन यहूदी लेखक, प्रोफेसर एवं राजनैतिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने अपनी पुस्तक नाइट में नाजी कैंप का विवरण दिया है। उन्होंने अधिकतर फ्रेंच एवं इंग्लिश में पुस्तकें लिखी। उन्हें वर्ष 1986 में नोबेल शांति पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया। गुरप्रीत सिंह संधू यूरोपा लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। इससे पहले संधू ने नॉर्वे प्रीमियर लीग में स्टेबैक एफसी की ओर से पहला मुकाबला खेला था। यूरोप के किसी क्लब के लिए खेलने वाले वह पहले भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बने। संधू नॉर्वे के टिप्पेलिगेन क्लब के साथ ही साथ भारत की राष्ट्रीय टीम के लिए भी खेलते हैं। लुइस हैमिल्टन ने ऑस्ट्रिया ग्रां प्री फॉर्मूला 1 रेस जीती। हैमिल्टन ने 1 घंटा 27 मिनट 38.107 सेकेंड के समय के साथ रेस जीती। रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपेन दूसरे जबकि फरारी के किमी रेकोनेन तीसरे स्थान पर रहे। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज AMG पेट्रोनास के लिए खेलते हैं। वे वर्ष 2008, 2014 एवं 2015 में विश्व चैंपियन रह चुके हैं।
संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया गया। यह दिवस डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जन्म तिथि और पुण्यतिथि के सम्मान में मनाया जाता है। बिधान चंद्र रॉय पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे। डॉक्टर रॉय को 4 फरवरी 1961 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जी लर्न ने देवशंकर मुखोपाध्याय को सीईओ नियुक्त किया। एसएल समूह की जी लर्न शिक्षा के क्षेत्र में भारत की अग्रणी कंपनी है। एसएल समूह मीडिया, पैकेजिंग, मनोरंजन, शिक्षा आदि में संपत्ति की एक विविध पोर्टफोलियो के साथ भारत के सबसे प्रमुख व्यापारिक संस्थानों में से एक है। जी लर्न में नियुक्ति से पहले मुखोपाध्याय मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज में शैक्षिक बिक्री, वित्तीय सेवा और बीमा के प्रमुख थे। दीपा कर्मकर को अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक्स फेडरेशन द्वारा वर्ल्ड क्लास जिम्नास्ट के रूप में नामित किया गया। वे इस सम्मान को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट बन गईं। उन्होंने 2014 में ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ खेलों में कांस्य पदक जीता। यह किसी भी भारतीय महिला जिम्नास्ट द्वारा अर्जित पहला पदक था। वे विश्व की 5 सबसे अधिक अंक अर्जित करने वाली महिला खिलाड़ियों में भी शामिल हैं। टारंटुला की नई प्रजाति का नाम नोबेल विजेता गैब्रियल गार्सिया मार्केज के नाम पर रखा गया। यह मकड़ी कैरिबियन कोलंबिया पहाड़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में पाई जाती थी। इसका नाम मार्केज को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से रखा गया। इसकी खोज उरुग्वे एवं कोलंबिया के वैज्ञानिकों द्वारा की गई, जिसकी अध्यक्षता कार्लोस पैरेफेन ने की। यह मकड़ी अपनी सुरक्षा के लिए जहरीले नुकीले बाल छोड़ती है, जो शिकारी की आंख और त्वचा में घुस जाते हैं। टारंटुला प्रजाति की इस मकड़ी की अब तक लगभग 900 मकड़ियों की पहचान की जा चुकी है। दीपक सिंघल उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त। इससे पहले वे राज्य के कृषि उत्पादन आयुक्त यानी एपीसी प्रवीर कुमार के कार्यवाहक मुख्य सचिव के तौर पर काम कर रहे थे। दीपक सिंघल को प्रदेश सरकार ने पिकअप अध्यक्ष और स्थानीय आयुक्त नई दिल्ली का भी चार्ज दिया है। दीपक सिंघल मुख्यमंत्री के 2 बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट को भी हैंडल कर रहे हैं, जिसमें गोमती रिवर फ्रंट और बुंदेलखंड तालाब योजना शामिल है। ट्राई ने रियल टाइम मोबाइल इंटरनेट स्पीड मापने हेतु माई स्पीड ऐप आरंभ किया। इसका उद्देश्य ग्राहक को उसके क्षेत्र में बेहतर मोबाइल ऑपरेटर की पहचान करवाना है। यह डिजिटल इंडिया के तहत आरंभ किया गया पहला ऐप है, जिससे धीमी इंटरनेट स्पीड को नियंत्रित किया जा सकेगा। माई स्पीड ऐप निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है, जो एंड्रॉइड स्मार्टफोन के लिए उपलब्ध है। यह फोन में 23 MB का स्थान लेता है। नासा ने न्यू होराइजन्स मिशन को क्विपर बेल्ट तक बढ़ाया। इस मिशन में 2014 MU-69 क्विपर बेल्ट पर रहस्यमयी ज्ञात वस्तु का पता लगाया जाएगा। नासा के वैज्ञानिकों की आशा के अनुरूप न्यू होराइजन्स 2014 MU-69 31 दिसंबर 2018 या 1 जनवरी 2019 तक पहुंच जाएगा। हबल टीमों द्वारा शुरू में 2014 MU-69 को PT-1 और न्यू होराइजन्स को 11101113Y नाम दिया गया। इसकी खोज 26 जून 2014 को एक प्रारंभिक सर्वेक्षण के दौरान हबल स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग कर न्यू होराइजन्स के लिए एक उपयुक्त क्विपर बेल्ट लक्ष्य को खोजने हेतु की गई। केंद्र सरकार ने नेशनल ग्रीन राजमार्ग मिशन शुरू किया। इस मिशन के तहत सरकार की 5000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से राष्ट्रीय राजमार्गों पर हरित शामियाना उपलब्ध कराने की योजना है। यह 2019 तक सड़क निर्माण पर 5 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित लागत का 1% है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए इसे नरेगा से संबद्ध किया जा सकता है। 1500 किलोमीटर की प्रस्तावित योजना में 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा।
करंट अफेयर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें जागरणजोश.com।